हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज हम क्लास 9 का एक टॉपिक शुरू करेंगे रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। बेसिकली हेरोन्स फॉर्मूला क्या बताता है? हमको ट्रायंगल का एरिया बताता है। इसकी जरूरत पड़ती है हमको टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आया कि एरिया किसका निकालना है? ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल फॉर्म कब हो, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, ये हमको पता होना चाहिए पहले। तो एक ट्रायंगल है वो फॉर्म कब होगी? मान लीजिए ट्रायंगल है और इसकी तीन साइड हैं, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी। साइक्लिक ऑर्डर में लिया हमने, ए बी से बन गया है। तो ये फॉर्म कब होगी? जब सम ऑफ टू साइड जो है वो ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा, तब हमारी ट्रायंगल बनेगी। फॉर्म कब होगी हमारी ट्रायंगल? जब क्या होगा? दो साइड का सम हो क्या होगा? थर्ड से ग्रेटर होगा। या फिर इसी डेफिनेशन को हम ऐसा बोल सकते हैं, मान लीजिए मैं बी को यहाँ से लेके इधर लेके जाऊँ, बी यहाँ प्लस का इधर किसका होगा? माइनस का होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए माइनस, फर्स्ट वाला जो देखो मैं, यहाँ से क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन, यहाँ हो जाएगा क्या? सी माइनस बी। ए इज ग्रेटर देन सी माइनस बी, और ए है वो बी माइनस सी से भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। अब यहाँ से हमको ध्यान ये रखना है, इस रिजल्ट को अगर मैं ले लूँ यहाँ से, इस रिजल्ट को देखिए, थर्ड रिजल्ट, ए को यहाँ रख लूँ, सी को उधर ले जाऊँ, तो क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन बी माइनस सी। ऐसे ही बी क्या होगा? बी ग्रेटर देन होगा ए माइनस सी से, और बी ग्रेटर देन होगा सी माइनस ए से। ऐसे ही क्या होगा? सी ग्रेटर देन होगा ए माइनस बी से, और सी ग्रेटर देन होगा बी माइनस ए से। ये रिजल्ट हमको ध्यान रखने हैं। कई बार यही बोल देता है कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ टू साइड, तो हमको पता है कि सम ऑफ टू साइड जो क्या होना चाहिए? थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस ऑफ टू साइड को क्या होना चाहिए? थर्ड साइड से लेस होना चाहिए। तब क्या बन जाएगा? हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद इसमें जैसे मान लीजिए अपने पास कुछ स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए कि तीनों साइड बराबर हैं, वो ट्रायंगल क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल हो जाएगी। जिसमें दो साइड बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है, वो क्या हो जाएगी? आइसोसेल हो जाएगी। ठीक है। थर्ड, जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं, उसको क्या बोल देंगे हम? ये स्केलर हो जाएगी। ठीक है। ये टाइप है ट्रायंगल के बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन साइड। उसके बाद अपने पास है बेस्ड ऑन एंगल। एंगल पे क्या क्या है? अगर मान लो राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और राइट एंगल की कंडीशन क्या है? सम ऑफ टू साइड जो इसके बराबर होगा, थर्ड साइड के बराबर होगा। फिर एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल में क्या होता है? एंगल क्या होते हैं? सारे 90 से कम होते हैं, 0 से बड़े ही होंगे। और थर्ड क्या है? ऑब्ट्यूज, जिसमें एक एंगल क्या होगा? 90 से बड़ा होगा, और क्या होगा? 180 से कम होगा, तो उसका बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोल देंगे। कंडीशन इसकी है, और किसमें कंडीशन दी है? ये पाइथागोरस वाली कंडीशन जो एकदम थी वो एक में ग्रेटर होगी और एक में क्या होगी? लेस होगी। तो एक्यूट में क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर तीसरी से क्या होगा? बड़ा होगा तीसरी के स्क्वायर से। ऑब्वियस में क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर जो तीसरी के स्क्वायर से क्या होगा? छोटा होगा। ये कंडीशन है, ये हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। मान लीजिए अपने पास एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है, और इसमें अपने पास साइड ये ए है, ये बी है, ये सी है। इनकी जरूरत फिलहाल हमको नहीं है, अंदर वाले की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है। जिसमें होता है देखना पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर होता क्या है? एक एंड पॉइंट से लेकर दूसरे एंड पॉइंट तक जाना है। मान लीजिए मेरे को यहाँ से, मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ वापस पहुँच जाऊँगा, इसको बोलेंगे पेरीमीटर।
पेरीमीटर क्या है, लेंथ है, एच लेंथ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ साइड तो हो जाएगा ए बी बी सी ए सी, और अगर ऐड कर रहे हैं ना तो ऐड कैसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। एस क्या होगा, पेरीमीटर का आधा होगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब हमने ये क्यों पढ़ा है, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला की जो स्टेटमेंट है, अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उसकी, ठीक है, उसको प्रूव भी करेंगे हम। हीरोन्स फॉर्मूला, इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखिए एस में पेरीमीटर है तो इसका एरिया, एरिया बट इसे लिखूंगा डेल्टा से, अगर ऐसे नहीं तो एरिया लिख देंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है जहाँ पे एस क्या है, एस इज सेमी पेरीमीटर, ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब ये फॉर्मूला जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल तो उसका एरिया तुमको पता है, तो ये फॉर्मूला जनरली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे साइड जो है जिसमें हमको हाइट परपेंडिकुलर हाइट बेस ना दे रखा हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, और जहाँ पे साइड दे रखी है हमको, ठीक है, मेनली स्केलर ट्रायंगल हो गई, आइसोसेल हो गई, उनमें सब में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी इसका प्रूफ करने वाला हूँ कि ये एरिया इसके बराबर क्यों है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं फिर से, और क्योंकि इसमें अपने पास तो ये लेते हैं, चलिए ये वाले लेते हैं। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और साइड इसकी वही हमने सेम वही साइड मान लेंगे इसकी, ये साइड मान लीजिए ए है, ये बी है और ये क्या है सी, ये तीन साइड हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ अपनी तरफ से, और ये परपेंडिकुलर हो गया ए डी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर डाला है सच दैट बी पॉइंट जो हो गया है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अभी हमको मिड पॉइंट दिख रहा है लेकिन मिड पॉइंट है नहीं, ये पूरी जो लेंथ है इसको मैंने ए माना है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है उसको एक्स अगर मान लूँ तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी ए माइनस एक्स। ये ए माइनस एक्स क्यों हुई है, तो ये लेंथ एक्स है, एक्स को इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, लेंथ क्या आ जाएगी, बस ए आ जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, ये जो हाइट है, तो अगर मान लो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ लिखूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से वैल्यू ऑफ बेस कितनी है, जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू ए लिखी हमने यहाँ पे, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा इसका बेस और हाइट। हमको यहाँ से सिंपली हाइट की वैल्यू निकालनी है, जैसे ही हम हाइट की वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ ए बी सी तो अपना फॉर्मूला आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए डी बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर कितनी है, ए डी स्क्वायर की वैल्यू एच है, और बी डी स्क्वायर कितना है, ए माइनस एक्स का स्क्वायर है, और ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये सी स्क्वायर है, हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरे ट्रायंगल लेंगे कौन से, इन ट्रायंगल, इधर से ट्रायंगल लेंगे ए डी सी, ए डी सी में क्या होगा, फिर से बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में यहाँ भी एच स्क्वायर है, यहाँ भी एच स्क्वायर है, तो दोनों इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, एच स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। फर्स्ट इक्वेशन से एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये ए माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, और यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन से यहाँ से आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ये 3 ये 4 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही दोनों का राइट हैंड साइड हम इक्वल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखिए सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला खोल लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन में हम क्या लिख लेंगे 2ax, इनको उधर लेके जाऊँगा तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ही है, सी स्क्वायर किसका माइनस का, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2। ये हमारी आ गई नेक्स्ट इक्वेशन। ये किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू आ गई है। और एक्स की वैल्यू कहाँ रखेंगे, या तो यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे। मैं इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें x जो हो अकेला है, यहाँ पे माइनस एक्स लिखा है तो यहाँ पे मैं लिख रख रहा हूँ यूजिंग 5 इंटू 5 को 2 में यूज करेंगे। तो जैसे ही 5 को 2 में यूज करेंगे क्या होगा, देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये या यहाँ रख लीजिए, इसकी बात कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से एच स्क्वायर में किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है बी स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेके लिखेंगे इसको तो आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर। थोड़ा देखिए क्वेश्चन लेंथी जरूर हो रहा है हमारा, लेकिन है बहुत आसान। इसमें हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट तो कलर चेंज करेंगे पहले, उसके बाद देखिए फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जैसे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, क्या बना देखिए, ये मिल जाएगा 2ab प्लस में, एक बार तो प्लस में लिखेंगे इस टर्म को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक बार लिखेंगे माइनस में तो 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब इसका क्या करेंगे देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab क्या बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए इनमें नेगेटिव कॉमन लूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस में ए और ये हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 2a का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे देखिए इसमें फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, क्या बन जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, प्लस सी कर लो चाहे पहले, ए प्लस बी माइनस सी दूसरा, यहाँ से क्या होगा सी प्लस ए माइनस बी और ये हो जाएगा सी माइनस ए प्लस बी, और नीचे हो जाएगा इसे 4a स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसकी है, एच स्क्वायर की वैल्यू है। मान लो मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकालना तो क्या करता है, इसका स्क्वायर रूट, इसका भी क्या करता है स्क्वायर रूट, इसका भी क्या होता है स्क्वायर रूट। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए एस की जो वैल्यू वो कितनी है, एस की वैल्यू तो ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, वो बी प्लस सी है, यहीं से निकाल रहा हूँ। एस माइनस बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी है, और एस माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू यहाँ यूज करेंगे। जैसे यूज करेंगे तो मेरा एच क्या बनेगा, देखिए ये तो एस आ गया फर्स्ट वाला तो एस। उसके बाद देखिए क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, जो यहाँ लिखा है ना, ये वाली जो लिखी है, यहाँ से अगर मैं ए प्लस बी को देखूँ और वैल्यू पुट करूँ यहाँ से, तो रिजल्ट हमारा जो क्या बन जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे आ जाएगा 2a, ये वैल्यू आ जाएगी एच की। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिल जाएगी जो हमने लिख रखी है फॉर्मूला लगाने के बाद। ठीक है,
अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा एरिया क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है ए है 1/2 लिख रखा ना फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला, उसको यूज़ कर लेंगे और हाइट की वैल्यू यहाँ रख लेंगे जो हमको दे रखी है। इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने का हमको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही वैल्यू रखेंगे रखते ही हमको क्या मिल जाएगा, एरिया जो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये हमको ध्यान रखना है, बस इतना था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और बस इसमें हमने किया क्या था, जो वैल्यू हमारे पास आई उसी वैल्यू को हमने दोबारा से यूज़ करने के बाद फिर दो बार इसमें क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया है। जब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो हमको इसका आंसर मिल गया। ठीक है, इतना काम था इसमें, तो ये प्रूफ है इसका। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, लेकिन फिर भी कहीं अगर हो तो इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी। एक बार इसमें देखिए ध्यान से, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने यहाँ पे जो पेरीमीटर लिया है एस, जो हमने पेरीमीटर ले लिया, लेकिन ये पेरीमीटर नहीं है। क्या है, एक बार इसको बता देता हूँ मैं, ये पेरीमीटर नहीं है, ये क्या है, सेमी पेरीमीटर है। और जब सेमी पेरीमीटर होता है, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें ना प्रूफ में, यहाँ तक ठीक है, ऊपर का प्रूफ सही है। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये एस जो है, एस की वैल्यू ये होगी, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए मेरे को वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 2s माइनस सी। मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ, फिर पता लग जाएगा हमने। मान लीजिए इसमें सी घटा दूँ दोनों साइड में, जैसे सी घटाऊंगा क्या होगा, 2s माइनस 2c होगा, 2 कॉमन लेने क्या आ जाएगा, s माइनस सी। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई इस टर्म की वैल्यू आ गई। ऐसे ही सबकी वैल्यू है, सारी वैल्यू में लिख रहा हूँ। देखिए एक बार कैसे हो जाएगा ये, यहाँ रूट में लिखेंगे तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, मेरी पहली हो जाएगी 2s, फिर दूसरी क्या हो जाएगी 2 इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ऐसी अगली क्या हो जाएगी 2 इंटू सी प्लस ए है, तो क्या हो जाएगा, बी में आ जाएगा तो आ जाएगा एस माइनस बी, और लास्ट में आ जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा एस माइनस ए। और नीचे क्या है, इसके नीचे 4a स्क्वायर। देखिए 4 तो यहाँ कटा, अब ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे ए हो जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 बार आएगा तो 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू, और ये हो जाएगा सारा मिला के एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस सारे के नीचे हो जाएगा ए। ठीक है, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी। जैसे ही वैल्यू एच की होगी, फॉर्मूला क्या है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस, बेस तो ए ही है, और हाइट अपनी ये हो जाएगी 2, और रूट में क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। और इसको काटेंगे तो ए से ए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ए बचेगा अपने पास। और हीरोन्स फॉर्मूला की स्टेटमेंट आ गई अपने पास, या आंसर आ गया हमारे पास। क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला जो है मुझे बता रहा है ए निकालने का मेथड है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू, इसको मैं एक स्लाइड में कर दे रहा हूँ ताकि हम स्लाइड में जाएंगे फिर हमको आपको। ठीक है, तो प्रूफ है, ध्यान रखना है। यहाँ पे एच जो था उसकी वैल्यू क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 थी। ये मिस्टेक कॉमन मिस्टेक है जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम करेंगे, तो ध्यान देना है इसको। ठीक है, ये इसका प्रूफ था। ऐसे हम इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 बार बस हमने क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, और लास्ट में हमने क्या की है, वैल्यू पुट की है। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ रहा हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन लूँगा क्योंकि हमने प्रूफ तो कर ही लिया। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई हमारे पास
कुछ क्वेश्चन लिए इसके मैंने इसके बेस्ड बहुत इजी टॉपिक करना है ये। तो क्वेश्चन अपने पास पहला, स्टेट हीरोन्स फॉर्मूला व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने इसको प्रूव किया है हीरोन्स फॉर्मूला को। तो हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा जो एरिया है ट्रायंगल का उसकी स्टेटमेंट क्या है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका क्या है स्क्वायर रूट। ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। वेयर एस क्या है सेमी पेरीमीटर है और ए बी सी क्या है साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। उसका पूछा है व्हाट इज सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या है, जो ट्रायंगल का पेरीमीटर उसका हाफ कर देंगे, जो ट्रायंगल का पेरीमीटर उसका हाफ कर देंगे वो है सेमी पेरीमीटर। उसकी वैल्यू है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई, ये क्या है सेमी पेरीमीटर। उसके बाद है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर नोन। जब तीनों साइड उसके हम जान रहे हैं तो उसका फॉर्मूला लिखा ही है मैंने, हीरोन्स फॉर्मूला ही है वो, ये लिखा हुआ है। थर्ड उसका डिफाइन सेमी पेरीमीटर एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सेमी पेरीमीटर क्या है, सेमी पेरीमीटर ट्रायंगल का क्या है पेरीमीटर का हाफ है और उसका फॉर्मूला क्या है एस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाई 2। ये तो हमने कुछ क्वेश्चन लिए। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड 7, 8, 9। ठीक है, तो अब क्या करना है, अपने को एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसमें अपने पास 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन हैं। अब इन 4 क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं 13, 14, 15, फाइंड इट्स एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो ट्रायंगल की साइड में दे रखी है क्या 13, 14, 15, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, ये साइड 13 है, ये साइड 14 और ये साइड क्या है 15 है। तो हमको एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने से पहले क्या करेंगे, इसका हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे जो कि क्या है सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2। तो सभी साइड्स को जोड़ेंगे 13, 14, 15 बाई कितना हो गया 27 प्लस 15 42। 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, जो एरिया है अपना, ये एरिया का सिंबल है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे तो 21 इंटू 21 माइनस 13 पहला, उसके बाद है 21 माइनस 14, फिर क्या है 21 माइनस 15। अब सोल्व करेंगे इसको तो क्या होगा 21 इंटू हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 7, हो जाएगा 6। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 21 के क्या क्या बनेंगे 3 इंटू 7, 8 के क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 7, और 6 के क्या कर लेंगे 2 इंटू 2। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में दो का पेयर लिखने की कोशिश करेंगे। 7 है, ये 7 है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। ये 3 है, ये 3 है, हो गया 3 का स्क्वायर। 1 2 3 4, 2 की पावर 4, उसमें 4 की पावर लिख देता हूँ। अब देखिए सब का स्क्वायर है, इनको एक बार मल्टीप्लाई करके लिखो क्या हो जाएगा 84 का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम, ये कटेगा। सो इट्स एरिया इज 84 और यूनिट नंबर लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी हमको दे रखा है। तो इस तरीके से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमसे ना निकले, इसका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट ना निकाल पाए तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन आ सकता है उसको बाहर लेंगे और जो प्राइम नंबर बच गया स्क्वायर रूट में उसको अंदर लिख के छोड़ देंगे, या फिर उसका रूट अगर हमको निकालना है तो उसको फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम वैसे कर देंगे। अब उसके बाद देखिए बाकी क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या है, इसमें अपने पास 5, 8, 9, 10 वगैरह 4 क्वेश्चन है। एक तो मैं इसमें 11 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मेरे को करवाना है, और बाकी तीनों क्वेश्चन सेम है कि 3 लेते हैं क्वेश्चन रेशो वाला। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:4:5, ये दे रखा है हमको। देखिए ये देखिए क्वेश्चन है अपना, एक ट्रायंगल उसकी साइड दे रखी है, उसका रेशियो दे रखा है 3:4:5। तो पेरीमीटर का 36 दे रखा है, फाइंड द एरिया।
देखिए ध्यान से, इसमें ट्रायंगल की साइड का रेशियो हमको दे रखा है, तो लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ये मान लेते हैं हम कि ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होंगी, 3x 4x और 5x होंगी। तो इनका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड जोड़ेंगे इनको, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x तो ये जाएगा 12x, 5 और 4 9 से 12, 12x हो जाएगा। अब हमको निकालना है s, तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर 2p/2 होता है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 12x/2 यानी 6x हो जाएगी। अच्छा हमको दे क्या रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, ये 12x किसके बराबर होगा, ये होगा 36 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3, यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। चलिए हमने एक तो निकाल लिया, s तो हमने निकाल लिया। साइड का रेशियो हमको दे रखा है, x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, साइड्स क्या हो जाएंगी, 3 × 3 यानी 9, फिर हो जाएगा 12 और फिर क्या हो जाएगा 15। ये हमारी साइड आ गई, ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे, सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो जाएगा s की वैल्यू कितनी है 18, घटा लेंगे 18 माइनस 9 9, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 5 3। अब देखिए यहाँ से अगर स्क्वायर रूट निकल रहा है ठीक है, नहीं निकल रहा तो देखेंगे। अब यहाँ से देखिए 18 क्या लिख सकता हूँ, 6 × 3 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से देखिए 6 ये रहा, 6 ये रहा, तो 6 × 6 हो गया 3 × 3 9, तो ये हो जाएगा 9 × 9। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 9 कॉमन में बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। यहाँ से हमने 18 के फैक्टर किए 6 × 3, फिर हमने 6 को तो 6 × 6 यहाँ से 2 हो गए, यहाँ लिख लिया, फिर 9 × 3 था तो 9 × 3 × 3, इसको लिखा 9 × 9। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे, इसका आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। उसके बाद ये क्वेश्चन है 11 वाला क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये इस एक्सप्रेशन में गिवन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एरिया इन टर्म्स ऑफ x यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए इसमें साइड लिखी है x + 2, x + 3 और x + 5। जो ट्रायंगल की साइड है x + 2, x + 3 और x + 5 है। मान लेते हैं हमारी x + 2 है, ये x + 3 है, ये x + 5 है। तो इसका पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, सारी साइड को जोड़ेंगे। जल्दबाजी में साइन छोड़ देते, साइन का ध्यान रखना है, तो हमने जोड़ेंगे क्या हो जाएगा x + x + x 3x, और यहाँ से हो जाएगा 5 + 3 + 2 10, 3x + 10/2। ये हमारा s हो गया। अब क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो फॉर्मूला s इंटू लगाएंगे इसको, तो 3x + 10/2 इंटू क्या होगा 3x + 10/2 माइनस में फर्स्ट टर्म x + 2, ध्यान से रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं x को नेगेटिव कर देंगे, बीच वाले को नेगेटिव करेंगे नहीं, तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पे सही है, ठीक है, x + 2 यहाँ लिख देता हूँ, x + 2 पहला, उसका फिर दूसरा क्या होगा 3x + 2 10/2 माइनस में होगा x + 3। ठीक है, क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, देखते हैं कौन लोग इसका आंसर निकाल पाते हैं। सिंपल क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या आया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से 2 है, यहाँ भी 2 आएगा, एलसीएम में 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, सब में से 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ देखिए 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नेगेटिव साइन है उसको ये माइनस का साइन आके नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाएंगे, ब्रैकेट में जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो बाहर आएगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल उसको बाहर लिख देंगे, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं उसको अंदर छोड़ देंगे, दैट इज अवर ए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आपसे मेरे से पूछ लें। ठीक है, इसके बाद ये एक प्रॉब्लम है, इसमें एक और लास्ट वाली है, एरिया वाली है एक प्रॉब्लम ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम दे रखी है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज इन इस ट्रायंगुलर इन शेप विद साइड, ये साइड दे रखी है, बिल्डर वांट्स टू ले कंक्रीट ऑन इट, व्हाट इज द एरिया टू बी कवर्ड। एरिया क्या होगा इसका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालेंगे, और एरिया निकाल के फिर इसकी जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेरे पास एक टास्क और है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। बाकी सिंपल क्वेश्चन, आप एरिया अपने पास फॉर्मूला एक ही है, उसका इसका एरिया निकाल लेंगे। अब अपने पास एक टास्क ये है, कई बार क्या हुआ है कि आइसोसेल ट्रायंगल का एरिया उसका फॉर्मूला पूछ लेता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल। मान लीजिए अपने पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं अपने पास ये एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल में 2 साइड बराबर है, ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड ए और ये साइड बी है। ठीक है,
चैनल को है ना शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट जो हमारी वीडियोज़ हैं, ताकि आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ से देखिए एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑल साइड को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2 तो जाएगा 2a + b। ध्यान से देखेंगे इसको फॉर्मूले को, अपॉन में 2 मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो s की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2a + b बाई 2, दूसरी वैल्यू है 2a + b बाई 2 माइनस में a, अगली वैल्यू है 2a + b बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस में b। ये इसी पेज पे लेनी है हमको, थोड़ा सा छोटा सा लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2a होगा। अब ये 2a किसका, माइनस का, ये 2a किसका, प्लस का। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, फर्स्ट टर्म तो यही आ जाएगी हमारी 2a + b बाई 2। उसका दूसरा टर्म यहाँ से देखिए क्या आएगा, 2a से 2a कट जाएगा, यहाँ से b बच जाएगा, यहाँ से 2b आएगा, 2b आएगा तो बचेगा 2a, तो यहाँ से आएगा और यहाँ से बचेगा b, तो हो जाएगा माइनस का b। और यहाँ से क्या आएगा, अब क्योंकि हमारे पास दो साइड बराबर थी, a भी a ही था, देखा नहीं ना भाई, जब a और a बराबर हैं, मतलब यहाँ पे दो साइड बराबर हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 2a आएगा, यहाँ भी b बचेगा, कितना बच जाएगा, यहाँ भी, यहाँ हमारा बचा था b बाई 2, यहाँ भी बचेगा b बाई 2, ठीक है। लास्ट में क्या बचेगा, जो c है, c की जगह b करना है क्योंकि c हमने लिया ही नहीं था, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2a - b बाई 2। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ भी b बाई 2 है, यहाँ भी b बाई 2, तो b बाई 2 को बाहर निकाल लो, b बाई 2 बाहर आ जाएगा। जैसे ही b बाई 2 बाहर आएगा तो b बाई 2 को बाहर निकालेंगे रूट में। यहाँ पे क्या बचा, ये बच गया 2a + b बाई 2, और दूसरा क्या बचा, ये बचा 2a - b बाई 2, ये दोनों बच गए। अब दोनों में देखो 2 और 2 नीचे कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, एक 2 बाहर है, एक और बाहर आ जाएगा बाहर। अब अंदर बचेगा a + b और ये बचेगा a - b, फॉर्मूला लगा देंगे क्या, a + b × a - b। देखिए बहुत काम का फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला में तो इसको यूज़ करके हमने हीरोन्स फॉर्मूला को प्रूव किया था। तो यहाँ से हो जाएगा 4a² माइनस में b², अच्छे से लिखो, फॉर्मूला हो जाएगा 1/4b और ये हो जाएगा 4a² माइनस b²। ये चलिए मैंने लैंग्वेज में लिखा है, इसी फॉर्मूले को देखिए हम क्या लिखेंगे, 1/4। अब b क्या है, b है अनइक्वल साइड, b क्या है, अनइक्वल साइड। रूट में यहाँ क्या है 4, a क्या है, इक्वल साइड का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर अगेन b क्या है, b है अनइक्वल साइड का स्क्वायर, अनइक्वल साइड का स्क्वायर, ये हमको ध्यान रखना है। कई बार क्या है डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला पूछ लेता है, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी मैं वापस उसी स्लाइड पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन वाली स्लाइड पे, ताकि लास्ट में एक बार दिखा दूँ, ठीक है। इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट जो स्लाइड है, लास्ट में एक बार दिखा देता हूँ इसको। क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे, फिर दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चन लिए थे, एक बार देख लीजिए इनको। हाँ, ये हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन लिए थे, इसमें 3 क्वेश्चन थे अपने, इनको करना था। फिर हमने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ली थी, इनका एरिया निकालना था। उसके बाद कुछ हमने एप्लीकेशन बेस लिया था, जैसे मान लीजिए जिसमें पोस्ट का है, 8 क्वेश्चन में पोस्ट का क्वेश्चन है ना, कि पोस्ट हमने ली है, तो पोस्ट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे, एरिया को पोस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर ही दिया था, फिर उसका फिर पोस्ट का दे रखा है, तो एक बार इनको ध्यान से देख लो, अगर तुमको जरूरत हो तो इनको सोल्व कर लेना। 12 क्वेश्चन लिए मैंने आज, तो 12 के 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मैं और वीडियो लेके आऊँगा जल्दी, तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड को। थैंक यू।